हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम। श्री श्रावण मास महात्म्य कथा 22वां अध्याय। आज हम श्रावण मास महात्म्य कथा के अंतर्गत 22वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में श्रावण मास में किए जाने वाले संकष्ट हरण व्रत का विधान ईश्वर शरद कुमार जी को बताते हैं। ईश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला संकष्ट हरण नामक व्रत करना चाहिए। इस दिन संकटों का हरण करने वाले श्री गणपति महाराज का पूजन अर्चन का विधान है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन विधि विधान से संकष्ट हरण व्रत को करना चाहिए। गणपति जी का पूजन अर्चन करें, चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें और गणेश जी का विभिन्न नाम उच्चारित करते हुए उनका ध्यान करना चाहिए। गणेश जी को बारंबार नमस्कार करना चाहिए और गणेश जी के 21 नामों का उच्चारण उस दिन अवश्यमेव करें। ये 21 नाम हैं, ध्यान से सुनिए। हे गणाधिप, हे उमापुत्र, हे अघनाशन, हे एकदंत, हे इभवक्त्र, हे मूषकवाहन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे विघ्नराज, हे स्कंद गुरु, हे सर्व संकष्ट नाशन, हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरे गमल संभव, हे धूमकेतु, हे भालचंद्र, हे सिंदूरासुर मर्दन, हे विद्यानिधान, हे विकट, हे शूर्पकर्ण, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इस प्रकार इन 21 नामों से गणेश जी का पूजन करें। तदंतर भक्ति से नम्र होकर प्रसन्न बुद्धि और बहुत ही प्रसन्न अवस्था से गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे विघ्नराज, आपको नमस्कार है। हे उमापुत्र, हे अघनासन, जिस उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आज आपका पूजन किया है उससे प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे हृदय में स्थित होकर मेरे मनोरथों को पूर्ण कीजिए। हे प्रभो, मेरे समक्ष उपस्थित विविध प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश कीजिए। मैं यहाँ सभी कार्य आपकी ही कृपा से करता हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश कीजिए तथा मित्रों की उन्नति कीजिए। हे गणपति महाराज, आपको बारंबार बारंबार नमस्कार है। महादेव कहते हैं, इस प्रकार विधि विधान से गणपति जी का पूजन अर्चन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और
इस व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में इसका उद्यापन करें। सामर्थ्य अनुसार इस उद्यापन पर पूजन अर्चन करें। विधि विधान से युक्त होकर, भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर गणपति महाराज का पूजन अर्चन करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मनोवांछित सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे सनत कुमार जी, पूर्व कल्प में स्कंद कुमार के चले जाने पर, अर्थात कार्तिकेय स्वामी के चले जाने पर, पार्वती जी ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था तथा 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया था। और सुनो, समुद्र पान के समय अगस्त्य जी ने इस व्रत को किया था और 3 मासों में गणपति जी की कृपा से इन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। आगे भी सुनो। हे विप्रेंद्र, राजा नल के लिए दमयंती ने 6 महीने तक इस व्रत को किया था। तब नल को खोजती हुई दमयंती वे मिल गए थे एक दोनों। इसी प्रकार चित्रलेखा अनिरुद्ध को बाणासुर के नगर में ले गई थी। तब वे कहाँ गया, उसे कौन ले गया, यह सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। उस समय प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मणी जी ने प्रेम पूर्वक प्रद्युम्न जी से कहा, हे पुत्र, मैंने जो व्रत अपने घर में किया था उसे बताऊंगी, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठा ले गया था, तब तुम्हारे वियोग जन्य दुख के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था। मैं सोचती थी कि मैं अपने पुत्र का अति सुंदर मुख अब कब देखूंगी। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता था कि कहीं अवस्था साम्य से ये मेरा पुत्र ही तो नहीं है। इसी चिंता में व्याकुल हुए मैंने अनेक वर्ष व्यतीत किए। तब देवयोग से लोमस मुनि हमारे महल में आए। उन्होंने सभी चिंताओं को दूर करने वाला संकष्ट चतुर्थी का व्रत मुझे विधि पूर्वक बताया और मैंने 4 महीने तक इसे किया। उसी के प्रभाव से तुम संबरासुर को युद्ध में मार कर आ गए थे। अतः पुत्र, इस व्रत की विधि जान करके तुम भी इसे करो, इससे तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाएगा। महादेव कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, अपनी माता से सुनकर प्रद्युम्न जी ने यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया। तब नारद जी से उन्होंने सुना कि अनिरुद्ध बाणासुर के नगर में है। इसके बाद बाणासुर के नगर में जाकर उससे अत्यंत भीषण युद्ध करके और संग्राम में शिव सहित बाणासुर को जीतकर पुत्र वधु सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न घर लाए थे। हे मुने, इसी प्रकार अन्य देवताओं तथा असुरों ने भी विघ्नेश की प्रसन्नता के लिए व्रत किया था। हे सनत कुमार, इस व्रत के समान सभी सिद्धियां देने वाला इस लोक में कोई और भी व्रत, तप, दान और तीर्थ नहीं है। बहुत कहने से क्या लाभ, इसके तुल्य कार्य सिद्ध करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। अभक्त, नास्तिक तथा शठ को इस व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए, अपितु पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु तथा सज्जन को इसका उपदेश अवश्य करना चाहिए। हे सनत कुमार जी, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो तथा लोगों का उपकार करने वाले हो, अतः मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत का उपदेश किया है। इसलिए व्यक्ति को बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जिस व्रत के प्रभाव से श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी प्राप्त हुए और इसी व्रत के प्रभाव से श्री कृष्ण के
पौत्र अनिरुद्ध प्राप्त हुए, तो उस व्रत की महिमा का कहना ही क्या है। इसलिए व्यक्ति को श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार इस व्रत को अवश्यमेव करना चाहिए। इस अध्याय का श्रवण करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्मितां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज के आनंद की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।